नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं अब क्लास 10th की। 9th क्लास के MCQ अपन ने कर लिए थे और बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आए थे सर एग्ज़ाम से पहले 10th क्लास के जितने भी चैप्टर है, जो 11 चैप्टर है 10th क्लास के, वो सभी करवा दो। तो अपन कंप्लीट कर देते हैं ना। तबीयत सही नहीं है, फिर भी जो स्टूडेंट ने कहा है तो वो अपन काम कंप्लीट करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से बनाया गया है क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको पता है दिनेश बोर्ड जो आपके हु बहू क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, है ना, ये भूलना मत। देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक एक शब्द पे ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हमारे राजस्थान राज्य के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने करा था भाई? राजपूताना शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राजपूताना शब्द दिया था थॉमसन ने। तो आपके मन में नहीं आ रहा है कि सर टोड ने क्या दिया था? तो टोड ने दिया था आपके, या तो आप बोल सकते हो रायथाना, या आप बोल सकते हो राजस्थान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। राजपूताना पूछे तो थॉमसन, राजस्थान या राजस्थान शब्द पूछे तो टोड। ठीक है। और राजस्थान प्रदेश के लिए मरु शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है बताओ भाई? राजस्थान, आप किताब भी खोलो 10वीं की, एक एक लाइन पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, एक भी बार से क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है। तो राजस्थान प्रदेश के लिए मरु शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। ठीक है, राजस्थान प्रदेश के लिए मरु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 4, मैं जूम भी कर देता हूँ ना, देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 30 मार्च 1949 को अंतिम रूप से सर्वसम्मति से हमारे प्रदेश का क्या नाम रखा गया था? तो दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान। देखो यहाँ से एक पहले ही बताता हूँ, एकीकरण में राजस्थान में कुल कितने चरण थे? एकीकरण में कितने चरण थे? 7। ठीक है, और छावनियाँ कितनी थी? छावनियाँ, ठीक है, पूछे तो आपको 6 छावनियाँ थी भाई। आगे इसकी बात करेंगे, पर देखो मैं एक एक क्वेश्चन पे रुकूं तो समय लग जाएगा, पर एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज वाली चीज़ है ना। राजस्थान शब्द किसने दिया? टोड ने। ठीक है, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम भाषा में प्रयोग किसने करा था? तो ग्रियर्सन। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। राजस्थानी दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस 30 मार्च। ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी। ठीक है, राजस्थान पूछे या राजथाना शब्द दे दे, आपको पता है ये टोडी है, और राजपूताना दे दे तो थॉमसन है। तो ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई। तो 7 चरणों में एकीकरण हो गया था आपके। क्वेश्चन नंबर देखो 6 भाई। और जो ये राजस्थान अध्ययन की अपनी जो बुक है ना, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 11th-12th के साथ, वो जल्दी आपको मैं बता दूंगा, मार्केट में आने वाली है। टेलीग्राम पे सारी सूचना मिलती रहती है ज्ञान स्वरूप की, कौन सी किताब आ रही है कौन सी नहीं आ रही, तो सर्च कर लो टेलीग्राम पे जाके ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन, तो वहाँ पे आपको टॉप पे दिख जाएगा। 20,000 प्लस स्टूडेंट है यहाँ पे। देखो, बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ अधिकांश प्राचीन काल में किस जनपद के नाम से जाने जाते हैं भाई? बताओ। तो नागौर और बीकानेर के जो भाग है और कुछ जोधपुर का है, वो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, जंगल प्रदेश में क्या आ जाएगा आपके? ये राजस्थान है, यहाँ पे आपका बीकानेर है, यहाँ पे आपका नागौर है, बीच वाली बेल्ट कुछ जोधपुर का हिस्सा, ये जंगल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जंगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी भाई? ठीक है, बीकानेर नागौर आता है, और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो अहिर छतरपुर। ठीक है, अहिर छतरपुर था, और इम्पोर्टेंट भी है ये। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अहिर छतरपुर तो आपकी जंगल हो गई। ठीक है, जंगल प्रदेश की राजधानी हो गई भाई। अब महाभारत काल में मत्स्य जनपद की आपको राजधानी बतानी है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर। ठीक है, माई नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? कांठल भाई।
किस नाम से जाना जाता है? वो कांठल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। बेसोरगढ़ मतलब चित्तौड़ से लगाकर बिजोलिया मतलब भीलवाड़ा तक का पठारी भूभाग क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। इम्पोर्टेंट है, लगा लेना, चाहे कोई से भी अभी जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे लेवल 1 में पूछे या लेवल 2 में पूछे, ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, कहते हैं ना, अब इसको कथन निष्कर्षण में भी दे दे, कैसे ही दे दे, पर आप कर लोगे। जिसको पता है कि बेसोरगढ़ से बिजोलिया का जो पठारी क्षेत्र है उसको ऊपर माल कहते हैं, और जिसको ये नहीं पता, अगर थोड़ा सा अध्ययन कर रखा है तो ऑप्शन काट सकता है। कांठल अभी पढ़ा था, प्रतापगढ़ का भूभाग, गिरवा क्षेत्र उदयपुर, ठीक है। एक होता है बागड़, जो मतलब कि ऊपर वाली बेल्ट, शेखावाटी वाली इधर वाली, और एक होता है वागड़, ये नीचे वाली बेल्ट, ठीक है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण, एक सेकेंड, पहाड़ियों के कारण क्या कहलाता है? उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, अभी मैंने जस्ट ही बताया था आपको, ठीक है, गिरवा। गिरवा उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ी अधिकता के कारण उसको गिरवा कहते हैं। ऊपर माल बेसोरगढ़ से बिजोलिया, बागड़ ऊपर वाला, कांठल प्रतापगढ़। डूंगरपुर बांसवाड़ा मैंने बता दिया आपको, नीचे वाला वागड़ होता है, ठीक है, वागड़ कर लेना। और 12 में हो जाएगा आपका सी। कोटा और बूंदी प्रदेश को आप सबको पता है कि हड़ौती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हड़ौती। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, मुख्य रूप से मानव इतिहास को कितने प्रकारों में बांटा गया है? मुख्य रूप से मानव इतिहास को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो 3 प्रकारों में ये बांटा गया है भाई। देखो दोस्तों, ठीक है, मानव इतिहास के कितने प्रकार में बांटा? 3। मानव इतिहास का वह काल जिसके ज्ञान के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो है वो प्राग युग। यहाँ पे ज्ञान के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है भाई, ठीक है। तो 3 प्रकार है, ये यही है आपके सामने, प्राग युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें तो लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं, ठीक है। 3 प्रकार है इसमें से। तो मानव इतिहास का वह काल जिसमें ज्ञान के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु उन साक्ष्यों को पढ़ना संभव नहीं है। यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, यहाँ लिखित तो है, ठीक है, पर ऐसा लिखित है कि उसको पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। पर ये दोनों विशेषता यहाँ मिल जाएगी ना ऐतिहासिक काल में। देखो, ज्ञान के लिए सुस्पष्ट व सुगठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध कहाँ मिले, तो ये आपके आ जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक 17 में सी। मानव इतिहास का वह युग जिसके ज्ञान के लिए सुस्पष्ट सुगठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक मानव इतिहास युग कौन सा है? बताओ भाई, सारे आंसर दो। सृष्टि प्रारंभ होती है, मतलब आरंभ होती है, तो आरंभ में तो प्राग युग ही होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक, ये हड़प्पा सभ्यता यहाँ है, इससे पहले पहले इधर वाला इलाका, ठीक है, पूरा का पूरा काल प्राग युग। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तबीयत सही नहीं है, अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं हो बिल्कुल भी। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास का युग कौन सा है भाई? हड़प्पा से पूछ रहा है, 600 ईसा पूर्व है, ये तो हड़प्पा से पहले, ठीक है। और 19 में इसमें भी हो जाएगा आद्य युग, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, ठीक है, पर उसको पढ़ना संभव नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक ऐतिहासिक युग, इसको बोलते हैं सुस्पष्ट। लिखा हुआ भी है, पढ़ा हुआ, मतलब अच्छे से पढ़ भी सकते हैं भाई, ठीक है। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, वीडियो मत छोड़ देना, ऐसा कंटेंट बहुत कम जगह मिलेगा आपको दोस्तों, रियल बता रहा हूँ मैं। प्राग युग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया भाई? वैसे तो इतिहास को इसमें 3 भागों में बांट दिया, अब जो प्राग युग है इसको भी कितने भागों में बांटना है बताओ? किसने पढ़ रखा है तो राइट आंसर देना इसका। तो इसको भी 3 प्रकार में बांट दिया, 21 में बी, ठीक है। वैसे भी 3 काल करे, प्राग के भी 3 कर दिए।
मानव में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करा भाई, बताओ। मानव को, अरे ये PYQ बना हुआ भी है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मानव को क्या मिल गया था भाई 22 में? सबसे पहले आपको पता है कि तांबा मिल गया था इनको, कॉपर की चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी, बताओ भाई। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज आपने किसने करी है? अमलानंद घोष। ठीक है, बीबी लाल, बीके थापर, ये आपके इसमें उत्खनन करता थे। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो गंगा नदी के पास आपके हनुमानगढ़ में। 24 में क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखो 25, और ये आपके पटवारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष प्राचीन मानी जाती है भाई, बताओ। तो 6000 वर्ष से भी अधिक की है आपके कालीबंगा सभ्यता प्राचीन मानी जाती है। 25 में सी। गंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा भाई। बीबी लाल, बीके थापर किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा से, मैंने बताया था अभी। किस सभ्यता से अपने खुदाई से मिले मकानों का निर्माण इंटू से हुआ? बताओ कौन सी सभ्यता है जिसमें खुदाई में मिले मकानों का निर्माण इंटू से हुआ भाई? 28 में। तो कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि देखो पत्थरों का प्रयोग कहाँ होता है पता होना चाहिए आपको। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना में है, सीकर, यहाँ पे क्या आपके पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ भाई। किस सभ्यता में गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी व इंटू की नालियाँ मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता में। किस सभ्यता की खुदाई से में एक टिल्ले पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं भाई, बताओ। एक किले पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। एक टीला मान लो, इस पे क्या है? दुर्ग मिला है। देखो आपको इतना पता होना चाहिए, कालीबंगा एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। और इसका भी राइट आंसर, एक टीले पर आपको दुर्ग के अवशेष मिले। ठीक है। उसके बाद है, विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं भाई? जुते हुए खेत तो आपको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से भाई। ठीक है। और ये PYQ हर एग्जाम में बने हुए हैं, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना। अधीनस्थ बोर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। किस सभ्यता में गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं? आपके गाय है, उसके गाय के मुख वाले प्याले, बताओ। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से मिले हैं? ये भी PYQ बना हुआ है 32 में। तो ये भी आपके कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा की खुदाई सभ्यता के लिए 5 स्तरों में सामना, ये लाइन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कितने स्तर है? 5। समझ रहे हो, एक एक चीज़ क्वेश्चन बना हुआ है। उनमें से कितने स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन? देखो 5 स्तर मिले हैं, बताओ कितने इसमें स्तर है जो हड़प्पा सभ्यता से भी मतलब प्राचीन है। 5 स्तरों में से कितने स्तर है ऐसे बताओ जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है? 33 में बताओ भाई सारे आंसर। ठीक है। तो 2 स्तर है दोस्तों। ठीक है। मैं 5 को डिवाइड करूं 2 और 3 में, 2 तो ऐसे हैं जो हड़प्पा से भी पुराने हैं और 3 हड़प्पा के समकालीन। क्वेश्चन नंबर देखो 34 पे, बताओ आंसर। कालीबंगा की खुदाई सभ्यता में 5 स्तर सामने आए, उसमें कितने स्तर हड़प्पा सभ्यता के समय मैंने बता दिया ना। अगला, कालीबंगा की सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग बताओ भाई। कालीबंगा से जो बर्तन मिले हैं, इस प्रकार के बर्तन हैं, उनके रंग बताओ कैसे हैं भाई। ये भी PYQ बना हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हो ना। PYQ कोई भी किताब उठा के मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। देखो कालीबंगा सभ्यता जो मिले बर्तनों का रंग है आपके पीला है। कैसा है भाई? पीला। 35 में जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इम्पोर्टेंट है। किस सभ्यता में खुदाई में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है और उसमें 6 छेद है, इसमें कपाल छेदन क्रिया का अनुमान लगाया गया है? ये देखो कोई टाबर है,
ठीक है। ये देखो आप ही हो मान लो ना, ठीक है। ये इसकी खोपड़ी है, इसकी खोपड़ी में से आपको मिले हैं 6 छेद, हो गए 6। अब इससे इसको पता चलता है कि कपाल छेदन की क्रिया अनुमान लगाई, ये आपके कैसी है, ये कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। और अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये 36 में बी। कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है बताओ। कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। प्राक कालीबंगा हड़प्पाकालीन 2 भागों में बांट देते हैं इसको, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है। देखो भाग पूछे कालीबंगा में 2, स्तर पूछे 5, समझ रहे हो। ऐसे एक एक चीज़ को समझते हुए चलना, कैसा ही क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर दे देना। 5 में से भी 2 इस तरह से हैं जो हड़प्पा से भी पूर्व है और 3 हड़प्पा के समकालीन है। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है बताओ भाई। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है 38 में, तो वही है काले रंग की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ हैं, बर्तन कुछ नहीं है ना, ऐसे कुछ मत कर देना, ये फर्जी है ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। तो काले रंग की चूड़ियाँ। किस सभ्यता में तांबे के औजार का निर्माण का केंद्र, तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने की के कारण ताम्रवती, या इसको बोल सकते हो आप ताम्रवती नगरी। 2 चीज़ होती है, आप अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है चीज़ें, ठीक है। एक होती है ताम्र संचयी अभिक्रिया, ताम्र संचयी सभ्यता, यूँ मान लो सभ्यता। एक होती है ताम्र नगरी सभ्यता, ठीक है। अब दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। देखो ताम्र संचयी जो सभ्यता होती है वो तो है आपके गणेश्वर, ठीक है। और ताम्र नगरी है वो आपके आहाड़ है भाई। इसका उत्तर ताम्रवती बोले, ताम्रवती सभ्यता कहाँ है, तो आपके आहाड़ सभ्यता 39 में ए भाई। अगला है आहाड़ सभ्यता की खुदाई कार्य किसके निर्देशन में हुआ बताओ भाई। 40 में राइट आंसर क्या होगा। ये तो अमलानंद घोष तो आपके कालीबंगा से हो गई, ठीक है। और अक्षय कीर्ति व्यास ये आपके आर्ट से संबंधित हो गए, ठीक है। तो आहाड़ सभ्यता की खुदाई के कार्य किसके निर्देशन में हुआ, अक्षय कीर्ति। ए से आहाड़, ए से अक्षय कीर्ति व्यास। बीबी लाल बी के थापर ये है कालीबंगा के उत्खनन करता है। तो सारे ऑप्शन आप काट सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई 41। देखो 41 बताओ भाई क्या आएगा आंसर। और 42 आहाड़ सभ्यता का खुदाई कार्य किसने करा था। आहाड़ सभ्यता का खुदाई का कार्य किसने करा था, तो 41 में आ जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद अग्रवाल और HD सांकलिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थर्ड ग्रेड, वैसे तो सभी एग्जाम आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख लेना भले। आहाड़ सभ्यता की खुदाई के कार्य किसने करे दोस्तों, एक तो अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। एक तो अक्षय हो गया आपका, ठीक है, ये अक्षय हो गया। और इसके ऊपर समझ लो आप रतन लगे हुए हैं, रतन मतलब सोना समझ सकते हो आप ऐसे, आपको लंबा याद रखना है इस चीज़ को, भूलोगे नहीं। ये अक्षय, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगे हैं, ये रतन लगे हुए हैं, रतन मतलब सोना। और सांकल से इसको बांध दिया है, कैसे बांध दिया है इसको भाई, ये सांकड़ है, ठीक है, इसको पूरे को बांध दिया है। ऐसी चीज़ें आहाड़ उदयपुर में होती है। आहाड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में, आयड नदी के किनारे, ठीक है, इसको बेड़च भी बोलते हैं। तो आपको याद रखने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। अगर कभी भी ऑप्शन में दिख जाए तो आराम से काट सकते हो। HD सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल तो आर्ट से संबंधित है, तो आप उत्तर आप आराम से पहुंच जाओगे। गिलोड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन वीडियो में भी आया हुआ है, RSA में भी आया हुआ है, ठीक है। गिलोड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है भाई बताओ। गिलोड सभ्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो घग्गर के पास में तो मिली है आपके कालीबंगा, ठीक है। गणेश कांतली, ऐसे काट सकते हो ऑप्शन, कांतली नदी ये गणेश्वर सभ्यता, बनास नदी गिलोन सभ्यता, ठीक है।
ये ध्यान रखना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो पहले चैप्टर के ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे दोस्तों करवा दिए हैं। देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो अपने क्लास 10th का जो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें गिलोन सभ्यता राजसमंद तक क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बने हुए थे, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपका जो इसमें जो चैप्टर है उसका, इस वाले चैप्टर का आगे तो क्वेश्चन बने हुए हैं, इस चैप्टर का मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मतलब मैं कंप्लीट दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा रिवीजन में जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा डिटेल से। थर्ड गेट बाद देख लेंगे अपन, ठीक है। आप बता देना, पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। गिलोट सभ्यता का क्वेश्चन था, नदी पूछे तो बनास, जिला पूछे तो राजसमंद, क्या मिलता है लोहा या तांबा, तांबा। इसका एक अन्य नाम भी है बनास संस्कृति। ठीक है, और इसका जो उत्खनन हुआ था बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। ठीक है भाई, अगर और पूछ ले तो सिंधे पोसेल, काल पूछ ले तो 1900 से 1700 ईस्वी। सारी चीज़ें इसे बुक में दे रखी है, इसका सेकेंड एडिशन है, वो भी मार्केट में आपको जल्दी मैं बता दूंगा। वही मैंने कहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। और गिलोट सभ्यता के कितने प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले, 5 प्रकार की ये सारी मिट्टियाँ हैं। गिलोट सभ्यता में कितने वस्तु के अवशेष मिले मिट्टी के, ये ध्यान रख लेना। मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये हाथी दांत की चूड़ियाँ, पत्थर की गोलियाँ, मिट्टी के खिलौने किस सभ्यता से मिले, तो गिलोन। ठीक है। आगे अब देखो कैसा भी अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन बनाइए, अब ये थिंकिंग आपके ऊपर है। अब कथन दे दे, कौन सा कथन सत्य है, देखो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे बागोर सभ्यता है, पहला पूछ लेगा कहाँ है, भीलवाड़ा। दूसरा पूछ लेगा, कथन दे दी कि असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, पहला बागोर कहाँ, भीलवाड़ा में। कैसी सभ्यता है, लोह है या तांबा, तांबा। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। कौन सी नदी पर है, कोठियारी। एक तो हो सकता है कि कोठियारी नदी चेंज कर दे वो, यहाँ दे दे बनास, तो गलत हो जाएगा। कौन सी नदी पर है, कोठियारी पे। अगला ऑप्शन दे दे, उत्खनन कब और किसके निर्देशन में हुआ, तो NVN मिश्र के निर्देशन में हुआ था 1967 में। यहाँ चेंज कर सकता है वो, यहाँ अम्लानंद दे दे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। कितनी पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। किस सभ्यता स्थल से मध्य और लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले, बागोर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लघु और मध्य पाषाणकालीन। बागोर सभ्यता तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है छिद्र वाली सुई। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर गिलोन से पूछा जाएगा तो हाथी दांत की चूड़ियाँ और पत्थर की गोलियाँ, मिट्टी के खिलौने। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन बना बागोर तो पूछा जाएगा छेद वाली सुई। ये आपकी सुई है, यहाँ पे छेद। ठीक है, छेद वाली सुई। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल कहाँ पर, कृषि और पशुपालन। देखो, कृषि और पशुपालन ये इंपॉर्टेंट है। कृषि प्लस पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा। एक ऐसी सभ्यता जहाँ कृषि और पशुपालन दोनों है भाई, कहाँ है, बागोर। अगला है गणेश सभ्यता, कहाँ है, नीमका थाना में। कैसी है, ताम्र युगीन, मतलब ताम्र संचय। समझ सकते हो, ये रहा ताम्र संचय, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, तांबे की जननी। और ताम्रवती नगरी बोले, नगरी में आड़ आ जाएगा, ताम्र नगरी। किस नदी के किनारे है, कांतली। उत्खनन किसने करा, रतनचंद अग्रवाल। कथन निष्कर्ष में दे, ये पॉइंट दे, आपको पॉइंट दे देंगे, या रतनचंद्र अग्रवाल की जगह और कोई दे देगा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन है वो काले और नीले, करपवाणी मर्जबाल, काले और नीले। 9 तांबे के ऊपर 99% यहाँ पे तांबा मिला है भाई। ठीक है, 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। अगला है भीनमाल। भीनमाल से अगर क्वेश्चन पूछा तो कहाँ है, जालौर में। उत्खनन रतनचंद अग्रवाल, प्राचीन नाम श्रीमाल पूछा हुआ है। किस सभ्यता में इस रोमन एम्फोरा, एक यूनानी आपके सुराई मिली है, तो भीनमाल से PYQ बना हुआ है। बालाथल कहाँ है, उदयपुर में। निर्देश में उत्खनन हुआ, VN मिश्र। बालाथल सभ्यता थी, मतलब कैसी है आपकी, ताम्र पाषाणकालीन। ये है कहाँ पे, उदयपुर में भाई। फिर आता है बेराट। देखो,
विराट सभ्यता महाभारत काल में विराटनगर कहाँ है? विराट सभ्यता कोटपुतली बेहरोड। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ये याद रखना भाई, नवीनतम जिलों में पूछे विराट को तो कोटपुतली बेहरोड। विराट सभ्यता के पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान विजय की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी पूछा जाता है। और बेरार सभ्यता उत्खनन से जुड़े हुए विद्वान दयाराम साहनी का संबंध किससे है? बेरार से आया हुआ है। दया, नील रतन, कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित को नील रतन पर क्या आ गई? दया आ गई। याद रख लेना बेराट। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के किस स्थल पर मौर्य शासक अशोक के दो शिलालेख? देखो, जब भी बात अशोक की आए, जब भी बात मौर्य शासक की आए, जब भी बौद्ध मठ की आए, आंसर एक ही आना है, बेराट। ठीक है, बाबरू या बेराट शिलालेख, सारे की बेराट का उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, अन्य सभ्यता में देख लो जल्दी से, फिर अपन इसी वाले पार्ट में जो इतिहास वाला पार्ट शुरू हो जाएगा वो भी अपन ऐसे ही ख़त्म करेंगे। ईसवाल सभ्यता जहाँ पे लोह युगीन से संबंधित है, कहाँ पे है? उदयपुर में। वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 कहाँ है ये? गंगानगर। कहाँ है भाई ये? गंगानगर। महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौरव पांडव राज्य के अधीन था? तो जंगल प्रदेश कौरव पांडव के अधीन। जंगल प्रदेश कहाँ है? नागौर, बीकानेर के मध्य वाला। पांडु ने अपने अज्ञातवास में 1 वर्ष वेश बदलकर कहाँ बिताया था? तो मत्स्य जनपद के शासक विराट के दरबार में। तो दोनों ध्यान रखना भाई, है ना। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना, ओजियाना अब कहाँ पे आ गया? आपके ब्यावर में। पहले ओजियाना भीलवाड़ा था। नगरी या जिसको मध्य में का बोलते हैं चित्तौड़, और नगर टोंक। तिलवाड़ा बालोतरा में हो गया। जोधपुरा पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बेरोड। बेरोड गंगानगर। नो है भरतपुर। ठीक है। आगे देखो, नगर मैंने बता दिया। सुनारी झुंझुनू अब नीम का ताना। वैसे तो सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू ही रखना। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के जनपद। यहाँ से शुरू होता है इतिहास वाला पोर्शन। मैं वहीं पे रुकूंगा दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा तेज चलूँगा। ये मैं वापस बता रहा हूँ, एक प्रकार से आपकी रिवीजन के लिए क्लास है, ना कि डिटेल से अपन बाद में देखेंगे। देखो, बौद्ध साहित्य में वर्णित 16 महाजनपद में से कौन सा जनपद राजस्थान में है? तो मत्स्य। 16 में से एक ही जनपद है राजस्थान में, वो मत्स्य है भाई। ठीक है, उन महाजनपदों के नाम बताओ जो राजस्थान के क्षेत्र में शामिल है भाई। सूरसेन, अवंती, आपके मत्स्य और कुरु। शिवी जनपद कहाँ है? चित्तौड़ में। आर्य जैन के रूप में मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ठीक है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम से आकर राजस्थान में बसने वाले जो कबीले थे, मालव, योध्य और अर्जुनयन। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मालव, योध्य, अर्जुनयन। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, बताओ भाई। शतपथ ब्राह्मण में ये मिलता है। ठीक है, मत्स्य जनपद पूछे तो वर्तमान में मत्स्य जनपद आपके अलवर, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा और भरतपुर जयपुर जिलों में मत्स्य जनपद है भाई। ठीक है, इधर अलवर, भरतपुर, कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। महाजनपद में आधुनिक अलवर के कुछ भागों में जाति निवास करती थी जिनका मत्स्य जनपद के साथ संघर्ष चला। तो ये सालव जाति अलवर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब है राजपूतों की उत्पत्ति। तो दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति, ये पहला चैप्टर अपन को नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर लेंगे ना, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगा क्लास नंबर अपनी, मान लो कि चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर कंप्लीट अपन करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं ना दोस्तों। बस इतनी सी आपसे उम्मीद है,
लाइक और जो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि दोस्तों बहुत मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और एक प्रकार से ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूँ ना, जो एक अधीनस्थ बोर्ड डायरेक्ट पूछता है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर लेना कि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों ना। कंप्लीट करेंगे 10th क्लास में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई अपन, है ना। यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी आपको।